प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आप इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में और करीब जा रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने पतरस से बातें करके कहा कि जाल को गहरे में, कब तक हम समुद्र के बाहर रहें? कब तक? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सिर्फ किनारे पर ही बैठे रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम समुद्र की गहराई तक जा सके। हालेलुया। आज चर्चा कर रहा हूं उस दूसरी कलीसिया की जो स्मुरना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब मैं इस कलीसिया के विषय में स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि प्रभु ये एबीसी बादली कलीसिया है क्या? हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था स्मुरना की कलीसिया के लिए, बाइबल बताती है कि ये मरने पर थी। बाइबल बताती है ये दरिद्र थी, यानी गरीब थी। बाइबल बताती है लेकिन ये सच्ची थी। बाइबल बताती है लेकिन ये साहसी थी। इसके ऊपर बहुत सा सताव था, इसके ऊपर बहुत से कष्ट थे। ये बड़ी तकलीफों से, बड़े सताव से गुजर रही थी, लेकिन यीशु ने अपने आप को इस पे प्रकट किया, एक व्यक्ति के रूप में, और ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट किया। बाइबल बताती है, इसी दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य के, बाइबल बताती है परमेश्वर ने इससे कहा, देख उस व्यक्ति की तरह अपने आप को तेरे ऊपर प्रकट कर रहा हूं। कहने लगा मैं मर गया था, लेकिन देख अब युगान युग तक जीवित हूं। ये कलीसिया एक दरिद्र कलीसिया है, एक गरीब कलीसिया है, लेकिन परमेश्वर को इससे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। परमेश्वर के पास एक बात नहीं है, जैसे उसने इफिसुस की कलीसिया से कहा कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, लेकिन इससे परमेश्वर बातें कर रहा है और इसको एक जीवित आशा दे रहा है और इसको जीवन के मुकुट की बातें कर रहा है इससे। हालेलुया। एक विजेता को जो मुकुट मिलता है, उस मुकुट की इससे बातें कर रहा है। किससे? स्मुरना की कलीसिया से। और वो मुझसे और आपसे भी कह रहा है। हो सकता है आप पैसे में गरीब हो सकता है आप एजुकेशन में कमजोर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम विश्वास में बहुत बड़े धनी हो। हालेलुया। आज स्मुरना की कलीसिया की तरह मुझे और आपको परमेश्वर देख रहा है, कह रहा है मुश्किल हालातों में, परेशानियों में, दुखों में और तकलीफों में तुमने छोड़ा नहीं है। तुमने पार्कों में इबादत करी है, मैंने देखा है। परमेश्वर कह रहा है मैंने देखा है कि तुम पे कई बार किराया नहीं था उस भवन में जहां तुम इकट्ठे होते हो। कह रहा है मैंने देखा है। परमेश्वर के पास एक शिकायत का मौका नहीं है। ये प्यार परमेश्वर से पूरा करती है, गरीबी के बाद भी, सताव के बाद भी, लोगों की ताना कसाई के बाद भी। हम लोग तो छोड़ देते हैं चर्च आना। जरा सा सताव क्या होता है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। स्मुरना की कलीसिया मुझे और आपको सिखा रही है आज कि परमेश्वर इनसे कैसे बातें कर रहा है। निकाल के पढ़े मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसके 2 से 8 तक हम पढ़ेंगे। स्मुरना की कलीसिया मृत्यु से गुजर रही थी और परमेश्वर इनसे बातें कर रहा है और यीशु इसको बता रहा है, देख मैं मर गया था और अब जीवित हूं, और एक आशा दे रहा है उनको। ये मृत्यु की कगार पर थी, ये कलीसिया खत्म होने पर थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर इससे बातें कर रहा है और कह रहा है, इस कलीसिया से पढ़े 8वां पद, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। परमेश्वर यूहन्ना से कह रहा है कि देख स्मुरना की कलीसिया को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया। हालेलुया। यीशु अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं इस कलीसिया की हालत बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है, ये मरने पर है, लेकिन परमेश्वर इसको एक आशा दे रहा है। और आशा कैसी है? कहने लगा, अपने आप को बता के कह रहा है मैं मर गया था, लेकिन देखो अब मैं युगान युग जीवित हूं। और आगे बढ़े, वो ये कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है जो तुम पे सताव हो रहा है, जो तुम पे ताड़नाएं पड़ रही हैं, जिन चीजों को तुम फेस कर रहे हो, उनको मैं जानता हूं। अच्छी बात है ना कि खुदा जानता है, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। अभी अमन एक बाइबल वर्स कोट कर गया था, यिर्मयाह 29:11। कह रहा है कि मैं जानता हूं
वहां पर भी कह रहा है परमेश्वर, कहने लगा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कर रहा हूं उन्हें मैं जानता हूं। कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर जानता है, इससे पहले कोई और व्यक्ति जाने, लेकिन परमेश्वर स्मुरना की कलीसिया को भी कह रहा है मैं जानता हूं, तेरे दुखों को जानता हूं, तेरे कलेशों को जानता हूं, तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं, जिस गरीबी से तू गुजर रही है। कई बार इनके पास शायद कलीसिया को किराया देने के लिए इन पे पैसे नहीं होते होंगे, कई बार इनके पास अच्छा फेस्टिवल करने की जगह नहीं होती होगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है स्मुरना की कलीसिया से, कह रहा है मैंने तो देख लिया है तुम्हारे कलेशों को, तुम्हारी दरिद्रता को देख लिया है। और आगे लिखा है जी, पढ़े, परंतु तू धनी है, परंतु तू धनी है। क्या बात कर रहे हो खुदा बाप। कई बार तो हम पे चर्च का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, कई बार तो हमें पार्कों में इबादत करनी पड़ी खुदा बाप। कह रहा लेकिन मैं तो जानता हूं, हालेलुया, ये कलीसिया के बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है। ऐसा नहीं है कि आपका परमेश्वर अनजान है, वो आपके घर के हालातों को जानता है, वो आपकी जेब को जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो आपकी बीमारी के बारे में जानता है, वो आपके कर्जे के बारे में भी जानता है। उससे कुछ नहीं छिपा है, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। और परमेश्वर कह रहा है, फिर भी कह रहा है तुम विश्वास में धनी हो। आपने देखा होगा ऊंची ऊंची इमारतों को देखा होगा, आपने बहुत बहुत अच्छे वाले लोगों को देखा होगा, बहुत पैसे वाले लोगों को देखा होगा, बहुत बड़ी गाड़ी वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, कह रहा है मैं तेरे विषय में जानता हूं। और आगे लिखा है जो अमन बांट कर गया था यिर्मयाह 29:11, कह रहा है मैं जो कल्पना तेरे विषय में कर रहा हूं उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। अरे लोग सोच रहे थे स्मुरना की कलीसिया मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, अब खत्म हो जाएगा इनका वो जोश, इनकी वो अमल, इनकी वो उमंग, इनकी वो दिए वाली आग अब कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर इन्हें आशा दे रहा है, इन्हें दिलासा दे रहा है, इनका हौसला बढ़ा रहा है और कह रहा है कि मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारा भाग भी बाका नहीं कर पाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर एक आशा दे रहा है और परमेश्वर इसको बता रहा है और कहने लगा देख, हो सकता है कि तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़े। प्रभु कलेश क्यों मिलेगा आपके साथ रहते हुए भी? परमेश्वर कह रहा है ये प्रोसीजर है, ऐसे गुजरना पड़ेगा तुम्हें इससे। ये जी आगे बढ़े थोड़ा सा इसको। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, परंतु शैतान की सभा, ये कौन है? शैतान की सभा कौन है? जो लोग परमेश्वर की इबादत करने से विश्वासियों को रोकते हैं या उन पे सताव करते हैं, ये शैतान की क्या है? यही है शैतानी लोग, ये हमारे आसपास ही है ना? ये आपको आपके आसपास मिल जाएंगे, मैं बताऊंगा नहीं कहां पर, लेकिन आप समझ गए ना। आपको पता है जो आपको इबादत से रोके वो उस विरोधी टीम का बंदा है। लेकिन परमेश्वर राजाओं के मन को बदलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और जी आगे पढ़े, उनकी निंदा को भी जानता हूं, उनकी निंदा को भी जानता हूं, जो दुख तुझको झेलने होंगे। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, डरिएगा मत, घबराइएगा मत। स्मुरना की कलीसिया मुझे और आपको हौसला दे रही है, मुझे और आपको उत्साहित कर रही है, कह रही है कुछ भी हो जाए, कह रहा है जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे। प्रभु पहले कलेश और अब दुख। याद है वो बड़ी भीड़ स्वर्ग की जिसकी कोई गिनती नहीं थी, जो महाकलेश से निकल कर आई थी, यही प्रकाशित वाक्य से हमने बातें करी थी। और आज परमेश्वर फिर से कह रहा है हो सकता है तुम्हें दुखों से कलेशों से गुजरना पड़ेगा। मैं यहीं पे थोड़ी सी देर रुकता हूं। आपने एक प्रोसीजर देखा है, सोना कैसे कुंदन बनता है, कैसे कैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है सोने की, उसको आग में तपाया जाता है तब जाकर सोना कुंदन बनता है। प्रोसेस है, अगर सोना आग से गुजरेगा नहीं तो कभी कुंदन बनेगा नहीं। कई बार परमेश्वर की दुखों को हम समझते हैं परमेश्वर हमसे नाराज है। नहीं, परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा इस दुख से होकर मजबूत बने, स्ट्रांग बने और इसकी वैल्यू उस कुंदन की तरह हो जाए, हालेलुया।
जैसे स्मुरना की कलीसिया की वैल्यू आज भी है। मैं कह रहा हूं इफिसुस की कलीसिया का कोई नामो निशान इस संसार में नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं स्मुरना की कलीसिया का ना ही सिर्फ यहां पर है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं वो स्वर्ग में भी है। हालेलुया। और मैं और आप उस कलीसिया का हिस्सा है। आपको पता है वहां पर ये नहीं चलेगा कि ये एबीसी वाले हैं, ये पेंटिकोस्ट वाले हैं, ये सीएनआई वाले हैं, ये एजी वाले हैं, है ना? वहां नहीं चलेगा। वहां पर उन 7 कलीसियाओं की तरह मुझे और आपको गिना जाएगा और उन्हीं कलीसिया में हमें रखा जाएगा। और मुझे और आपको बड़ी खुशी होगी ये बात सुनकर कि मैं और आप स्मुरना की कलीसिया का हिस्सा है। हालेलुया। होगी कि नहीं होगी? हालेलुया। इतने खामोश क्यों है? दुखों से गुजरना पड़ रहा है, दर्दों से गुजरना पड़ रहा है, तब जाके स्वर्ग में पहुंचे। हाँ, वो बड़ी भीड़ तभी तो है। उस बड़ी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए ये प्रोसेस होगा। और कैसा लिखा है कि देखो मैं जानता हूं तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कलेशों को जानता हूं, और 10 दिन तक तुम्हें कलेश उठाना पड़ेगा। और पता क्या लिखा है? तुम में से बहुतों को शैतान जेल खाने में डालेगा। ये नहीं कह रहा है कि हो सकता है कि शैतान तुम्हें जेल खाने में डालेगा, वो कह रहा है डालेगा। तैयार हैं आप? पौलुस और सिलास की तरह तैयार हैं आप कि हम जेल खाने में अगर गए तो प्रभु वहां पर भी तेरा बड़ा काम होगा हमारे वसीले से। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पौलुस और सिलास की तरह सच में आपको जेल में जाना पड़ेगा या आपको बहुत बेते खानी पड़ेगी। नहीं, परमेश्वर उसी जगह पर रखकर जहां पर आप हैं, आपको ये संसार एक जेल खाना है। कैदी बने हुए हम लोग, हमें इबादत के लिए रोक रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस संसार में जो जेल लग रही है यहीं पर हमें इस्तेमाल कर रहा है। स्मुरना की कलीसिया की तरह हमें तैयार कर रहा है कि देखो पौलुस और सिलास की तरह तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि तुम्हारे कारण से लोगों के बंधन खुल जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है लेकिन प्रोसीजर वही है। अगर कुंदन बनना चाहते हो सोने से तो प्रोसीजर वही है ना? हालेलुया। स्मुरना की कलीसिया क्या कर रही थी? मृत्यु का सामना कर रही थी, और यीशु उसे एक धन्य और एक जीवित आशा दे रहा है और अपने आप को प्रकट कर कर बता रहा है। वो मुझे और आपको भी यही कह रहा है, वो मुझसे और आपसे भी यही कह रहा है कि देखो तुम्हें लग रहा है ऐसा कि लोग तुम्हारी खिलाफत में है, अब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी मार डालेगी, अब तुम्हें लग रहा है ये कर्जा, इस कर्जे की वजह से मुझे सुसाइड करनी पड़ जाएगी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है रुक जाओ, मैं जानता हूं। परमेश्वर ने इन्हें दुखों से गुजरने दिया ताकि ये मजबूत हो सके। हालेलुया। देखिए 10वां पद कहां तक पढ़ा आपने? अभी पढ़े, 9वां पढ़े दोबारा से। 10वां पढ़ दीजिए। जो दुख तुझको झेलने होंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है डरो मत, है ना? गाना गाते हैं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा नहीं चाहता कि हम डरें। बाइबल बताती है उसने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है कि जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डरो। हम डर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम चर्च आना छोड़ देते हैं, हम इबादत करना छोड़ देते हैं, हम खुदा के आगे घुटने टेकना छोड़ देते हैं, डर लग जाता है। हमें गिद्धों की तरह डर लग गया, हम चले गए दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ने, और परमेश्वर कह रहा है सूरवीर सूरमा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है, स्मुरना की कलीसिया की तरह कह रहा है, दुखों से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्यों हमारे साथ है? क्योंकि उसने देखा है ये विश्वास में धनी है, ये भले हैं और ये सच्चे हैं जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। बहुत मुश्किल होता है। बाइबल में गीतकार ने कहा खुदा की राहों पर चलना जैसे कांटों पर चलना है, लेकिन प्रभु देख रहा है कि तुम कांटों पर चल रहे हो, इसीलिए तो स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिख रहा है। इसीलिए परमेश्वर तुम्हें जीवन का मुकुट दे रहा है। जी कह रहा है कि 10 दिन तक तुम्हें दुख झेलने होंगे, उनसे मत डरो, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पे डालने पे, ये नहीं कह रहा डालेगा, कह रहा डालने पर ही है। डरो मत। पतरस को क्या बोला यीशु ने?
कह रहा शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तेरा विश्वास चला जाए, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं तेरा विश्वास जाता ना रहे। और परमेश्वर स्मुरना की कलीसिया में देख रहा है कि शैतान इस पे इतनी ताड़नाएं दे रहा है, इतने उपद्रव कर रहा है, इतनी इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये कलीसिया फिर भी विश्वास में धनी है। गरीब थी लेकिन विश्वास में धनी थी। हालेलुया। काश मैं और आप भले ही हमारे पे संसारिक धन ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के धन से माला माल हो, हम विश्वास में बहुत मजबूत हो। और खुदा कह रहा है कि मैं जानता हूं, हालेलुया जी, यीशु ने कहा इस कलीसिया से कि मृत्यु तक, ये नहीं कहा कि मुश्किल तक। अगर आप आगे पढ़ेंगे जी, पढ़े, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। परमेश्वर ये नहीं कहा कि मुश्किल तक विश्वासी रहे, कह रहा प्राण देने तक, जान देने तक विश्वासी रहे। प्रभु कैसी बातें कर रहे हो, एक ही तो जिंदगी मिली है, जी ले जी भर के। अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो हमारी शुरुआत ही हुई है, अभी तो हमने ये सुख देखा ही नहीं है। और परमेश्वर कह रहा है कि मुश्किल तक नहीं, तुम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। कब तक? हाँ अमन भाई, कब तक विश्वास योग्य रहे? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पीछे मुड़ जाए। बाइबल में लिखा है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं है। तो परमेश्वर चाहता क्या है कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं जब इस कलीसिया के बारे में पढ़ रहा था तो मैं सर्च करने लगा कुछ, और जब मैं सर्च कर रहा था तो एक व्यक्ति मुझे मिला, मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूं। और इस कलीसिया के उन दिनों के बिशप थे, ये बिशप पोलीकार्प। क्या नाम है इनका? बिशप पोलीकार्प इनका नाम है। और लोगों ने इनसे कहा, वहां के राजा ने, यीशु का इनकार करो, यीशु का इनकार करो। इन्होंने क्या जवाब दिया? राजा के सामने किसी की मजाल के राजा की बात का इनकार कर दे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जब मैं इन बिशप साहब के बारे में पढ़ रहा था, बिशप पोलीकार्प के बारे में, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी बड़ी खूबसूरत, और कहने लगे 86 साल से मैं जिस खुदा की इबादत कर रहा हूं, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं, उसने मेरे साथ कभी बेवफाई नहीं करी। हालेलुया। उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आपको पता है क्या हुआ? ये वर्ष इनकी जिंदगी में पूरी हुई, क्योंकि परमेश्वर स्मुरना की कलीसिया को कह रहा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। वहां के राजा ने आदेश निकाला, और बिशप पोलीकार्प को, क्या नाम है माइकल इनका, क्या नाम बता रहा हूं मैं? अमन बताओ जोर से। बिशप पोलीकार्प कॉन्शियस रहिए। और इन्हें जलती हुई आग में डाल दिया। और ये आयत पूरी हो रही है स्मुरना की कलीसिया के लिए, और स्मुरना की कलीसिया मरने पर थी। और स्मुरना की कलीसिया, आप अभी सर्च करिए बिशप पोलीकार्प के बारे में, आप अभी सर्च करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि इन्हें जलती हुई आग में डाल दिया। और ये बात पूरी हुई कि ये प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। कब तक रहे विश्वास योग्य? परमेश्वर मुश्किलों में नहीं कह रहा है आपको, मुश्किलों में नहीं कह रहा है। कितनी मुश्किलों से पौलुस गुजरे हैं, कितनी मुश्किलों से हमने बीते दिनों में बात करी। कह रहा है मैं भाइयों के जोखिम में रहा, मैं समुद्र के जोखिम में रहा, मैं नगरों के जोखिम में रहा, जाड़े में उगाड़े में, है ना, 3 बार मेरा जहाज टूटा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। और बिशप पोलीकार्प वो आग में चले गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। आपको बताऊं, मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, आग इन्हें जला नहीं पाई, इन्हें सरियों से बेधा गया, सरियों से इनको फिर जाकर इन्हें फिर से आग में डाला, तब इनका जीवन शहीद हुआ। हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। हम तो सिर्फ मुश्किल की बातें करते हैं, मुश्किलों में भाग जाते हैं,
और परमेश्वर स्मुरना की कलीसिया से मुझे और आपको सिखा रहा है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा। वो तो हम धर ही नहीं पाते हैं किसी भी बात में। इस्राएलियों के साथ यही तो हो रहा था, धीरज ही नहीं था उनके पास। कभी मूसा पे कुड़कुड़ा रहे हैं, कभी यहोशू पे कुड़कुड़ाने लगे फिर। और परमेश्वर कह रहा है जो धीरज धरेगा वही मुल्क के कनान जाएगा, वही नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। वही जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा। देखिए, जो लोग यीशु के लिए मरते हैं वो फिर से अपने जीवन को पाते हैं। दुनिया में क्या सिखाती है? अपने प्राण को बचाओ। लेकिन यीशु के कलाम में लिखा है जो अपने प्राण को खोएगा वो उसे फिर से पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर फिर यहां पर बात कर रहा है कि उसे जीवन का मुकुट देगा। जी आगे बढ़े जल्दी से। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। किसको कह रहा है? कह रहा है अगर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। अब यहां पर दो मृत्यु की बात कह रहा है। जी पढ़े, इसको कंप्लीट करें। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। यानी कि एक मृत्यु के बाद भी दूसरी मृत्यु है और उससे क्या नहीं पहुंचेगी? हानि नहीं पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगा? बिशप पॉलीकार्प ने पहली मृत्यु खुशी खुशी झेल ली, सह गए, अब उनको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शरीर में पहली मृत्यु, हमें सबको शरीर से कूच करना है ना? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वो आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है, क्योंकि फिर तुम्हें गंधक की झील में नहीं डाला जाएगा। क्योंकि दूसरी मृत्यु का सामना कैसे होगा? फिर परमेश्वर से अलगाव। और परमेश्वर क्या कह रहा है? उस स्मुरना की कलीसिया को समझा रहा है, कह रहा है शरीर में मर सकते हो, पहली मृत्यु झेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। उसको जलाकर मारा, सरियों से लगाया, सरिये घोंपे, फिर मारा, लेकिन उसको उससे हानि नहीं हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसको दूसरी मृत्यु से भी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के भवन में जीवन का मुकुट पाकर उसके साथ नए यरूशलेम में प्रवेश कर रहे होंगे। स्मुरना की कलीसिया की तरह उसकी आराधना कर रहे होंगे, घुटनों पर होंगे और अपने परमेश्वर की, अपने उस मेमने की जय जयकार कर रहे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अंतिम वादा है ये कि उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। देखिए स्मुरना की कलीसिया हमें क्या सिखाती है कि हमें दुखों से गुजरना पड़े, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारी जिंदगी में, कुछ भी तूफान क्यों ना हो, हम ये ना सोचे कि परमेश्वर हमसे नाराज है। दुखों का मतलब लोगों को लगता है परमेश्वर नाराज है। अय्यूब के साथ क्या हुआ था? जब उस पे दुखों की बारिश हुई तो उसके दोस्तों ने आकर क्या कहा? जरूर तूने खुदा के खिलाफ कुछ किया होगा ना, जरूर तूने कुछ तो गलत किया है। सारे रिश्तेदार जो उसके दरवाजे पे आके इजाफत खाते थे वो उससे मुंह मोड़ कर जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर अय्यूब को सिद्ध करना मांग रहा था, उसको सोने से कुंदन बनाने वाला था। परमेश्वर उस पे फक्र करता था, उस पे गर्व करता था। इसीलिए उसने शैतान से बोला था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जो मेरा भय मानता है, मेरे विश्वास में चलता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। स्मुरना की कलीसिया बिल्कुल ऐसी थी, अय्यूब के जैसी थी। उसकी हालत बिल्कुल अय्यूब की ऐसी थी कि वो मरने पर था। बाइबल बताती है कि वो ठीकर लेकर बैठता था। उसके अपने लोगों ने उसका इनकार कर दिया था, उसकी बीवी ने उसको धुक्कार दिया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, स्मुरना की कलीसिया बता रही है दुख आएंगे। अय्यूब कह रहा है दुख आएंगे। उसके दोस्त कह रहे हैं कि लोग लालच लगा रहे थे, लोग उसकी खिलाफत कर रहे थे, लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 19-25 में लिखा है अय्यूब कहने लगा मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। स्मुरना की कलीसिया बिल्कुल अय्यूब की जिंदगी की तरह दिखा रही है, सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद, एक के बाद एक चीजें खत्म होती चली जा रही थी अय्यूब की, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। स्मुरना की कलीसिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दुखों में थी, कलेशों में थी, संकटों में थी, मरने पर थी। अय्यूब की हालत भी तो बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। स्मुरना की कलीसिया सिखा रही है कि तुम्हारे दुखों में ये ना समझो कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, बल्कि ये समझो कि मेरा परमेश्वर मुझे मजबूत करने पर है, मुझे कुंदन बनाने पर है। आपको पता है क्या हुआ उस दुखों के बाद? जब अय्यूब उन दुखों को सब कुछ झेल गया, शैतान मार नहीं पाया, ना अय्यूब को ना स्मुरना की कलीसिया को। मैं आपको कह रहा हूं, शैतान आपको भी मारने नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके विश्वास को छू भी नहीं पाएगा वो। और परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है 10 दिन तक दुख उठाने होंगे और विश्वास योग्य रहो। मेरे को अच्छा लगता है पौलुस के बारे में पढ़ना, जो परमेश्वर की चाल चलता है। उसने कहा मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, क्योंकि उसने दुखों को उठाया है। और उसने कहा, पौलुस ने कहा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है। स्मुरना की कलीसिया क्या कर रही थी? विश्वास में धनी थी, अपनी विश्वास की रखवाली कर रही थी। यहां तो बच्चा बीमार होता है, हमारा विश्वास गायब हो जाता है। हम चले जाते हैं झाड़ू से ये कराने, हम चले जाते हैं ओझा के पास मुर्गा बकरा चढ़ाने। हमें यीशु का बलिदान फीका लगता है फिर। और यीशु कह रहा है अब पापों के लिए कोई बलिदान बाकी। स्मुरना की कलीसिया भी कुछ कर सकती थी, उसको मालूम था कि मेरे यीशु ने बलिदान किया है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। आज मैं और आप स्मुरना की कलीसिया से सीखें। जरूरत है मुझे और आपको बिशप पॉलीकार्प का जीवन देखें हम। जरूरत है मुझे और आपको कि मैं और आप उसका जीवन देखें कि उसने हंसते हंसते जान देने तक विश्वास योग्य रहा। वो स्मुरना की कलीसिया जो लग रहा था मर जाएगी, लेकिन स्वर्ग में उसका अस्तित्व है। हालेलुया। लेकिन इफिसुस की कलीसिया का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मैं और आप स्वर्ग में हो तो मेरी और आपकी दुआ हो कि मैं और आप स्मुरना की कलीसिया की तरह खुदा के सामने खड़े हो और खुदा के पास एक बात ना हो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके विरोध में बोलने के लिए, कि वो मुझसे और आपसे शिकायत कर सके, मुझसे और आपसे कि तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा। वो कह सके कि मैंने तेरे दुखों को देख लिया, मैंने तेरे कलेशों को देख लिया, और मैं जानता हूं कि फिर भी तू विश्वास में धनी बना रहा। कई बार लोगों को ऊंची इमारतें, हम इमारतों की इबादत नहीं करते। और आपको बताओ, जो हम कह रहे थे कि परमेश्वर ने ज्ञानवानों को नहीं वरन मूर्खों को चुन लिया है, हम किसी पासबान की इबादत नहीं करते। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जिसने ब्रह्मांड को रचा है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताती है यूहन्ना ने जब ये दर्शन देख रहा था, जब ये बातें लिख रहा था, बाइबल बताती है ये मुंह के बल गिर पड़ा। जब ये बातें उस पर प्रकट हो रही थी, मुंह के बल गिर गया वो। क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बाइबल बताती है 24 प्राणी उसके आगे मुंह के बल गिरकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कुदूस 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर है। आप किसी बिल्डिंग की इबादत करने मत चले जाइएगा, आप किसी व्यक्ति विशेष की इबादत करने मत चले जाइएगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसके छूने से कोई चंगा हो रहा है, अरे नहीं, जो उसके अंदर है वो उसके वसीले से चंगा हो रहा है। इबादत करो अपने खुदा की, तब तुम स्मुरना की कलीसिया की तरह, क्योंकि स्मुरना की कलीसिया से कहा जा रहा था कि राजा की इबादत करो, राजा की इबादत करो। ये क्यों गरीब हो गई आपको पता है? क्योंकि इन पे मसीहत के कारण सताव था, इनको जॉबलेस कर दिया, इनके खेत छीन लिए, इनके पास रास्ता नहीं था। जैसे कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद कर दिया इनका।
तभी तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये मरने पर थी, लेकिन वहीं पर यीशु मसीह प्रकट हुआ। मेरे साथ निर्गमन निकाले जल्दी से, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके आखिरी पदों को पढ़ेंगे। यहां पर इजराइलियों की भी ऐसी कंडीशन थी और परमेश्वर चाह रहा है कि मैं अपने लोगों को देख सकूं। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उतर आया और उसने अपनी निगाहें करी, और निगाहें करके क्या देखता है कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे कराने को सुना है, देखा है। और परमेश्वर बातें कर रहा है और परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया है इनकी सुनने के लिए। जल्दी से मैं निकाल लेता हूं, मैं आपको एग्जैक्ट वर्स बता दूंगा। 2 अध्याय उसके 23 पद से पढ़े जल्दी से। यहां पर इजरायली बहुत कष्टों में, बहुत दुखों में, और परमेश्वर की नजरे करम स्वर्ग से इनके ऊपर है। बिल्कुल स्मुरना की कलीसिया की तरह इनका हाल है इजरायलियों का। फिरौन की सेना से ये घबराए हुए, डरे हुए, और परमेश्वर इनको कह रहा है, जी पढ़े। बहुत दिनों के बीतने पर जब इनकी बहुत बुरी दशा हो गई, बहुत इनके हालात खराब हो गए, परमेश्वर देख रहा था पहले भी, लेकिन प्रोसेस से जाने देना चाहता है परमेश्वर, दुखों से गुजरकर जाने देना चाहता है परमेश्वर, ताकि कुंदन बन सके। ऐसा लिखा है, जी पढ़े। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। कई बार मैं और आप बीमारी में, ऐसे हालातों में होते हैं, कर्जों में जब होते हैं, जब हम ऐसी चीजों में फंसे होते हैं, तो हमारी भी सांसें बहुत लंबी लंबी हो रही होती है और हमें लगता है कहीं हमारी सांस थम ना जाए, रुक ना जाए। मैं आपको बताऊं, तभी परमेश्वर हमें एक जीवित आशा देता है। जो जिंदा परमेश्वर है वो हमें आशा देता है कि देखो, स्मुरना की कलीसिया में मर गया था, लेकिन अब देखो युगानुयुग जीवित हूं। और वो उस समय इजराइलियों को भी सिखा रहा था, कहने लगा, जी पढ़े। और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण थी, वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से आज मुझे और आपको देख रहा है। स्मुरना की कलीसिया की तरह, इजराइलियों की तरह आप कर्रा रहे हैं, आप दुखों में हैं, आपको लग रहा है इबादत की अच्छी जगह नहीं है हमारे पास, आपको लग रहा है कि हमारे को रोका जा रहा है इबादत के लिए, जैसे फिरौन इजराइलियों को रोक रहा था, जैसे वहां का राजा स्मुरना की कलीसिया को रोक रहा था। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर चित्त लगाए हुए हूं। वो स्वर्ग से देख रहा है। आपको लग रहा है ये दीवार, इतनी बड़ी बिल्डिंग, कहां परमेश्वर देख रहा होगा? प्रकाशित वाक्य बताता है कि उसके पास आंखें ही आंखें हैं। हालेलुया। उसकी आंखों से हम इतना सा भी ओझल नहीं होते हैं। वो देख रहा है और हमें समझा रहा है कि स्मुरना की कलीसिया, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो वो क्या करेगा हमारे साथ? मुश्किल तक मत रहे, सिर्फ मुश्किलों में परमेश्वर आपसे कह रहा है कि प्राण देने तक, बिशप पोलीकार्प की तरह, स्मुरना की कलीसिया की तरह, कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम परमेश्वर के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देगा, लेकिन जरूरत है कि हम विश्वास में धनी रहें और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहें। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं इस समय, परमेश्वर प्रभु हमारी सहायता, हमारी मदद कर कि हम स्मुरना की कलीसिया की तरह खुदावन विश्वास योग्य बने रहें, और खुदावन हमेशा तेरा आदर और तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी हो, हालात कैसे हो। प्रभु, हम कभी भी तेरा इनकार ना करें, हमेशा तेरे लिए खड़े रहे प्रभु, तेरे कामों के लिए खड़े रहे। हम सबकी मदद कर प्रभु, और हम सब खुदावन स्वर्ग में स्मुरना की कलीसिया की तरह तुझे ग्रहण योग्य ठहरे, यीशु मसीह के नाम में। और सब ने मिलकर बोला आमीन।